गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो है कक्षा 5वीं का जो हमारा चैप्टर था लोभ का पर्दा, उसे जो है कंप्लीट करेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि राजा जो है किसान को अपने दरबार में बुलाता है और उसे कहता है कि भाई जो तुमने मेरे ऊपर उपकार किया है मैं उसके लिए हमेशा आपका ऋणी रहूंगा और तुम्हारे व्यवहार से मुझे खुशी हुई है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अब जो है किसान क्या कहता है, किसान हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ा हो गया और बोला, महाराज मैंने तो केवल अपना धर्म निभाया है। कौन सा धर्म निभाया है? मानवता का। कौन सा धर्म? मानवता का। मानवता का, मनुष्य का धर्म क्या होता है कि वो अपने दर पर आए किसी भी भूखे प्यासे प्राणी को जो है भूखा प्यासा ना जाने दे। वो जैसा भी रूखा सूखा खाता है वैसा ही उसे भी खाने के लिए दे। राजा उसके उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ, प्रसन्न, खुश। उसने किसान को अपने महल में ठहराया और बहुत सा धन, धन संपत्ति, दौलत, धन क्या हो गया? दौलत, बहुत सी दौलत देकर उसे विदा किया, भेज दिया। धन पाकर किसान ने नगर में एक पक्का मकान बनवाया और वहां रहकर वो व्यापार करने लगा। अब व्यापार क्या होता है? जैसे आपके दुकानदार होते हैं, कपड़े वाले होते हैं, मंडी में जो है आपके जितने दुकानदार होते हैं ये एक तरह से व्यापार करते हैं। तो इसी तरह से वो जो है शहर में एक दुकान कर बैठ गया और व्यापार करने लगा। धीरे धीरे वह नगर का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब वह आनंद पूर्वक क्या है? साथ, आनंद के साथ जीवन बिताने लगा। आनंद, खुशी पूर्वक जीवन या खुशी के साथ जीवन बिताने लगा। पहले की अपेक्षा, एक शब्द होता है उपेक्षा। इस शब्द का मीनिंग होता है तिरस्कार और अपेक्षा का मीनिंग क्या होता है? तुलना। पहले की तुलना में वह अब अधिक चालाक हो गया, चालाक और चतुर हो गया। पहले वो एक भोला भाला सीधा सादा सा किसान था, लेकिन अब उसके व्यवहार में जो है पैसा आने के बाद दिन रात का जो है परिवर्तन आया। पाठ में यही बताया है कि पैसा जो है मनुष्य को बदल देता है। कभी कभी वह व्यापारी राजा के पास उपहार क्या होता है? भेंट लेकर मिलने जाया करता था। जब वह महल से लौटता तो राजा भी उसे बहुमूल्य उपहार दिया करता था। अब वो राजा से मिलने क्यों जाता था? लालच के कारण, क्योंकि उसे पता था कि वो जो भी भेंट या जो भी उपहार राजा के पास लेकर जाएगा, राजा जो है उससे अच्छा उपहार, अच्छी भेंट जो है उसे देगा। बहुमूल्य, कीमती, उससे कीमती या उससे अच्छा उपहार जो है उसे देगा। धीरे धीरे उसका जो लालच था वो बढ़ने लगा। उसकी इस स्थिति को राजा जो है पहचान गया कि अब वो पहले जैसा भोला भाला निस्वार्थ किसान नहीं रहा। निस्वार्थ होता है बिना स्वार्थ का, जिसके अंदर कोई लोभ लालच न हो। अब वो वैसा किसान नहीं रहा। कुछ दिन बाद व्यापारी उपहारों के साथ फिर राजा के पास आया, पर आज राजा ने उसे दरवाजे पर ही, द्वार क्या है? दरवाजा, द्वार पर ही प्रतीक्षा, इंतजार, प्रतीक्षा क्या है? इंतजार करने के लिए कहलवा दिया। इस व्यवहार से व्यापारी को संदेह होता है, शक। उसे जो है शक हुआ, क्या बात है, राजा किसी बात पर मुझसे नाराज तो नहीं हो गए हैं। तो व्यापारी को बड़ा अजीब लगा कि आज से पहले वो जब भी जो है दरबार में गए, राजा ने हमेशा पहली बार में ही उसे आदर पूर्वक अंदर आने के लिए बुलाया, लेकिन आज पहली बार हुआ था जब जो है राजा ने उसे दरवाजे पर या द्वार पर ठहरने के लिए कहा। राजा किसी बात पर मुझसे नाराज तो नहीं हो गए, आज उन्होंने मुझे अंदर आने को क्यों नहीं कहा? ये क्वेश्चन जो है किसके मन में उठा? किसान के मन में, कि मुझे अंदर आने के लिए क्यों नहीं कहा। थोड़ी देर बाद लंबी दाढ़ी वाला एक भिखारी उस व्यापारी के सामने आया। अब ये लंबी दाढ़ी वाला भिखारी कौन है? स्वयं राजा। अब जो राजा है वो भिखारी का वेश बनाकर आता है किसान की परीक्षा लेने के लिए। भिखारी बहुत गंदे और फटे पुराने कपड़े पहने था। भिखारी ने झुककर करुणा भरे स्वर में उनसे सहायता की याचना होता है एक तरह से भीख मांगना, ठीक है। अब ये तो कौन है? आपके व्यापारी। और ये कौन है जो भेष बदल कर आए हैं? वो जो है भीख मांगने लगे, याचना करने लगे सहायता की। उसे देख व्यापारी बहुत नाराज हुआ और उसे दूर हटने के लिए कहा। तभी भिखारी तनकर खड़ा हो गया। अपनी नकली दाढ़ी हटाकर वह व्यापारी से बोला, मुझे पहचाना? तू कितना बदल चुका है।
कितना स्वार्थी हो गया है। लोभ, लोभ लालच, मैंने शुरू में ही बताया था लोभ क्या है, लालच। लालच के पर्दे ने तुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। कहां से कहां मतलब एक तो तू इतना सीधा साधा भोला किसान था जो हमेशा जो है गरीबों की सहायता के लिए तैयार रहता था। आज तेरे पास सब कुछ है, धन दौलत है, और धन दौलत आने के बाद तू आज कितना बदल गया है कि दूसरों की सहायता नहीं करता। अब जो है तेरे पास सब कुछ होते हुए भी तू दूसरों की सहायता करने से पीछे हटता है और उनसे घृणा करता है, नफरत करता है गरीबों से। अब तू मेरी नजरों से दूर हो जा। भिखारी वेश में राजा को सामने देखकर व्यापारी हक्का बक्का क्या होता है, आश्चर्यचकित, हैरान रह जाना। देखते रह गया या चकित रह गया, हैरान रह गया, हक्का बक्का। वह कोई उत्तर न दे सका। लज्जित, शर्मिंदा, लज्जित क्या होता है, शर्मिंदा, शर्मिंदा होकर अपना सिर झुका लिया और वहां से चला गया। तो बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आपको इस चैप्टर से क्या शिक्षा मिलती है, हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें जो है अपने बुरे समय को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हमारा अच्छा समय आ गया तब भी हमें अपने उस समय को याद रखना चाहिए और जो है हमेशा गरीबों की सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए।